बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं जायके का सफ़र विद अमरीन। जायके के सफ़र में मैं लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार गर्मा गर्म चाय के साथ सर्व करें टी टाइम केक। इसको बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो हैं ये। इसमें शामिल होंगे ना अंडे, ना मैदा और ना घी। आप सोच रहे होंगे तो फिर ये केक किस चीज़ का बनेगा? ये मैं आटे से बना रही हूँ और इसमें हम शामिल करेंगे छुहारे और ये हम बनाएंगे इसके लिए बटर मिल्क। बटर मिल्क हम किस तरह बनाएंगे? इसको बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप नीम गुनगुना दूध। इसमें हम शामिल करेंगे 1 चम्मच वाइट सिरका। वाइट सिरका इसमें शामिल करके इसको एक साइड पे रख दें ताकि बटर मिल्क हमारा रेडी हो जाए। और दूसरी साइड पर हम लेंगे एक बॉल, इसमें हम डालेंगे बटर मिल्क। ये हमारा रेडी हो चुका है। इसको हैंड विस्क की मदद से अच्छी तरह फेंट लें ताकि इसकी गुठलियाँ सारी रिमूव हो जाएं। और इसमें हम शामिल करेंगे चीनी। क्वांटिटी चीज़ों की ऊपर मेंशन की हुई है, आप नोट डाउन कर लें। चीनी डालकर इसको हैंड विस्क की मदद से अच्छे से मिक्स कर लें। अगर आपके पास बीटर है तो आप बीटर से इसको मिक्स कर लें। इस जगह मैंने ऑयल शामिल किया, यहाँ से वीडियो थोड़ी सी हो गई थी स्किप। इतना हमने इसमें ऑयल शामिल करना है। इस कप में जो मैंने अभी आपको दिखाया है, एक बड़ा कप भरकर हमने आटे का लिया है। आपने चीनी, ऑयल और बटर मिल्क अच्छे से करना है मिक्स। ये वाला कप हमने लिया है आटे का, क्वांटिटी ऊपर लिखी हुई है। इसको छान लें। छानने के बाद ये जो चीज़ें हमने मिक्स करके रखी हैं इसमें थोड़ा थोड़ा कर मिक्स करते रहें। थोड़ा थोड़ा करके ही आपने इसको मिक्स करना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना डलें। ये एकदम से ही मेरे पास से सारा गिर गया था, लेकिन आपने थोड़ा थोड़ा ही मिक्स करना है। इस तरह इसको मिक्स करते रहें। बीटर से आप मिक्स करना चाहते हैं तो आप इस जगह बीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर। 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर। ड्राई इंग्रेडिएंट्स सारे अब हम इसमें शामिल करेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार केक बनकर रेडी होगा। एक तो ये आटे का, और इसमें ना अंडे। वो लोग जो अंडे खाना पसंद नहीं करते, जिनको अंडों से फ़ायदा नहीं, तो वो ये केक बनाकर ज़रूर रखें। ये चाय के साथ खाएं। ये बहुत मज़ेदार केक बनकर रेडी होगा। ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसमें कर लें शामिल। वनीला एसेंस आधी चम्मच वनीला एसेंस और लेमन एसेंस। अगर आपके पास लेमन एसेंस नहीं है तो इसकी जगह आप लीमू का रस भी इसमें शामिल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें डालकर इसको 2 सेकंड के लिए मिक्स कर लें ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं और इसमें कोई लम्स वगैरह ना रहे। और ये छुहारे ये मैंने पानी में भिगोकर बारीक कट कर कर रख लिए थे ताकि ये सॉफ्ट हो जाएं। पानी मैंने इनमें से कर लिया था स्टेन। हम इसमें आधे अब यूज़ करेंगे, आधे हम बचा लेंगे। ये हम बाद में इसका इस्तेमाल करेंगे। छुहारे डालकर इसको भी मिक्स कर लें।
अब एक मोल्ड में केक मोल्ड में मैंने बटर पेपर लगाकर ऑयल लगाकर ग्रीस कर रख लिया था। अब ये जो बैटर हमने रेडी किया है ये हम इसमें डालेंगे। थोड़ी ऊंचाई पे ही हमने इसको डालना है। जब भी मैं कोई केक बनाऊं तो मैं आपको ये लाजमी बताती हूँ थोड़ी ऊंचाई से ही डाला करें ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। और देखें जैसे जैसे मैं इसको टैप टैप कर रही हूँ इसमें से बबल ऊपर आ रहे हैं, इसीलिए मैं ये कहती हूँ आपको ताकि इसके सारे बबल्स रिमूव हो जाएं। अब ये जो छुहारे मैंने बचा कर रखे थे अब ये थोड़े से ऊपर गार्निश कर लें। सर्दी के लिए ये बहुत ही बेस्ट रेसिपी है क्योंकि छुहारे की तासीर गर्म होती है। ये बंटीज़ ये मैंने जिस मकसद के लिए डाली है वो मैं अभी आपको बताऊंगी। पतीला मैंने प्री हीट होने के लिए रखा हुआ है, वो हमारा प्री हीट हो चुका है। अब ये इसको आपने 1 घंटे के लिए बेकिंग के लिए रखना है हल्की दम वाली आंच पर। 1 घंटे के बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ केक हमारा रेडी हो चुका है। और देखें बंटीज़ मैंने इसलिए डाली थी ताकि इसमें मुख्तलिफ़ कलर आएँ और ये कलर देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं। आटे वाला केक है तो इसमें हमने कोई और कलर यूज़ नहीं करना, ये आटे वाला है तो इसका कलर भी ऐसा ही होना चाहिए। अब हम इसको निकाल कर पतीला में से ऊपर कपड़े से ढाँप कर रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए ताकि इसका मॉइस्चर सारा इसमें ही लॉक हो जाए। अब हम इसको मोल्ड में से निकालेंगे और इसकी आवाज़ पेपर की कितनी अच्छी लग रही है। और मैं आपको दिखाऊंगी कि इसको जब ये रेडी हो जाएगा तो इसमें से इस तरह की आवाज़ आएगी, फिर आप समझ लें कि ये केक हमारा बिल्कुल रेडी है। ये थोड़ा थोड़ा मैं चेक करके भी देख रही हूँ, ये बहुत मज़ेदार और ख़ूबसूरत कलर आया था इसका। ये आवाज़ सुने, ये इसकी साइडें देखें, नीचे तक माशाल्लाह खूबसूरत इसका कलर आया है। ये हमारा बिल्कुल अंदर तक पक चुका है। ये देखें साइडें इसकी कितनी खूबसूरत लग रही हैं और ये कितना सॉफ्ट माशाल्लाह बनकर रेडी हुआ है। आप भी अपने घर में ज़रूर बनाएं, हमें बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं, सारी चीज़ें हमारे अपने ही घर में मौजूद हैं। जब दिल करे तो आप ये गर्मा गर्म केक बनाएं, चाय के साथ खाएं। अब हम इसको करेंगे कट, अभी भी ये गर्म है। इसके क्रम माशाल्लाह अभी से निकल रहे हैं और ये बहुत सॉफ्ट बनकर रेडी हुआ है। बंटीज़ आप इसमें डालें, ये कलर बहुत अच्छा आएगा बंटीज़ से। हमने इसमें कोई और कलर का इस्तेमाल नहीं किया। अगर आप चाहें तो इस जगह आप ड्राई नट्स भी और डाल सकते हैं, लेकिन ये मैंने ड्राई डेट्स वाला केक बनाया है। ये देखें माशाल्लाह कितना जालीदार और ख़ूबसूरत कलर वाला केक बनकर हुआ है रेडी। ये बहुत मज़े का बनकर रेडी हुआ था। अब मैं इसको खाकर चेक करके भी दिखाऊंगी। मैंने इस पे लगाई थी थोड़ी सी चॉकलेट गनाश जो मैंने घर में रेडी की थी, उसके साथ भी ये बहुत मज़े का लग रहा था। आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं, अगर बच्चों को देना चाहते हैं तो चॉकलेट लगा कर दें। एक तो ये आटा है बच्चों की, जो बच्चे रोटी नहीं खाते आप ये उनको बना कर दें।
वेरी टेस्टी बनकर रेडी हुआ था ये। अगर आपको मेरी थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।